दोस्तों अगर आपका पीएफ में रीजन ऑफ रिजाइनेशन अगर गलत है ना, तो भी आपका पीएफ का पैसा फंस सकता है और आपका जो है क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। चलिए मैं बताता हूँ कि रीजन ऑफ रिजाइनेशन क्या होता है, ये कैसे गलत हो जाता है, और फिर मैं बताऊंगा कि आपको इसको ठीक करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं अपडेट सर्विस डिटेल, ये वाली सेक्शन में आपको आना है, ठीक है ना। और इस सेक्शन में आप जब देखेंगे, पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको इसको कैसे फॉर्म भरना है ठीक करने के लिए, पूरी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, या तो यहाँ पे कोई गलत लोग सेलेक्ट कर लेते हैं रीजन, ये लिखा हुआ है ना कि रीजन ऑफ लिविंग, किस वजह से आपने काम छोड़ा कंपनी में, वो वाले रीजन यहाँ पे डालना होता है। अगर ये गलत सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो भी आपका पीएफ का पैसा फंस जाएगा, या नहीं डालेंगे तो भी फंस जाएगा। तो यहाँ पे तो इनका कुछ भी नहीं है, तो ये भी एक सही करना है, भले ही कुछ नहीं है लेकिन ये भी करेक्शन में ही आता है। अब आगे मैं दिखाता हूँ कि इसमें करेक्शन, इसमें सही क्या होता है और गलत क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि रीजन ऑफ रिजाइनेशन में इतने सारे चीजें हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इतना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा सेलेक्ट करेंगे तो सही है, कौन सा करेंगे तो गलत हो जाएगा। मैं इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप गलती कर देते हैं ना, तो इस वजह से भी आपका पैसा फंस जाता है। अब चलिए मैं बताता हूँ कि आपको, अगर आपने नहीं डाला है तो क्या सेलेक्ट करना है, या फिर डाल दिया है तो उसको कैसे सही करना है, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए अब मैं गूगल में ईपीएफओ की वेबसाइट खोलता हूँ और मैं अब आपको यहाँ पे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये है गूगल क्रोमो, और मैं इसको खोलता हूँ और इसमें टाइप करता हूँ ईपीएफओ, ठीक है ना। अब इसको मैं एंटर करता हूँ, ठीक है ना। अब मेरे सामने आ गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप इसे अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, हालांकि मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ। और इसको अपने मोबाइल पे करने के लिए आपको क्या करना है कि ऐसे ही क्रोमो खोल करके आप क्या करिएगा कि उसको डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल लैपटॉप जैसी व्यू मिलेगा, और आप भी आसानी से, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, वैसे ही आप भी फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब मेरे सामने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट आया है, और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे, थोड़ी ध्यान दीजिए, फॉर एम्प्लॉय आ रहा है। इसको क्या करना है, आपको क्लिक करके ओपन करना है। जैसे आप क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपके बहुत बड़ी एक विंडो खुल जाएगी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की। थोड़ा सा आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड नीचे सर्विस वाले सेक्शन में 2 नंबर पे आता है मेंबर इवन ऑनलाइन सर्विस ओसीएस ओटीसीपी। आपको क्या करना है, इसे क्लिक करके ओपन करना है, ठीक। आप इस नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा अपना यूएन नंबर और पासवर्ड, तो आप जो है पहले यूएन को एक्टिवेट कर लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और अपना पासवर्ड भी बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूएन में डालता हूँ और पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाला यूएन और पासवर्ड, अब करता हूँ साइन इन, ठीक है। अब यहाँ पे एक वन टाइम ओटीपी जाता है मोबाइल नंबर पे, आधार लिंक मोबाइल नंबर पे, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना पड़ेगा, आपको भी सेम जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पे ओटीपी डालता हूँ और सबमिट करता हूँ। अब जैसे मैंने सबमिट किया तो मेरे सामने यहाँ पे मेंबर ई सेवा का पोर्टल खुल गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या सही करना है, रीजन ऑफ रिजाइनेशन यानी रीजन ऑफ लिविंग। तो इसको सही करने के लिए हमें देखिए ऊपर ऑप्शन देखिए होम व्यू और मैनेज, आपको ये वाला ऑप्शन में जाना है, और ज्वाइंट डिक्लेरेशन ये फॉर्म भरना है। पहले ये ऑफलाइन भरा जाता था लेकिन अब ये ऑनलाइन हो गया है, तो आपको इसको क्लिक करके ओपन करना है। अब यहाँ पे जिस कंपनी में दिक्कत है ना, वही वाली कंपनी आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं कंपनी ड्रॉप डाउन से यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनी में काम किया है तो सारी कंपनी यहाँ पे दिखाई देगी, तो ध्यान से वही वाली कंपनी सेलेक्ट करिएगा जिसमें रिजाइनेशन का रीजन गलत है, ठीक है। अब मैं गेट डिटेल करता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ी देर में ये आ जाएगा। तो पहला स्टेज आता है अपडेट डिटेल, जो हमें ठीक करना है उसको अपडेट करना है। दूसरा अपलोड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट भी हमें अपलोड करना है। और तीसरा है प्रीव्यू, हम करेंगे और सबमिट कर देंगे। बस 3 ही हैं और ये फटाफट हो भी जाता है। अब इसको करने के लिए मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ेगा। अब नीचे मैं आया तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ लिविंग ईपीएस, और नीचे है रीजन ऑफ लिविंग ईपीएस। तो यहाँ पे देखिए इन भाई साहब का यहाँ पे कुछ बारा ही नहीं हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल सेलेक्ट ब्लैंक है। कई बार लोग गलती यहाँ पे गलत भी रीजन सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल सही वाला करना है और यहाँ पे रीजन दिखाना पड़ेगा, तभी आपका जो है पीएफ का पैसा निकल पाएगा, ठीक है। अब इसको सही करने के लिए ये पेंसिल वाला मार्क पे, जो पेंसिल देख रहे हैं, इसको क्लिक करना पड़ेगा
तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करके आ गया। अब ये ड्रॉप डाउन में खोलता हूँ। अब इसमें से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ सेसेशन शॉर्ट सर्विस, ठीक है ना, एनी अदर रीजन। आप चाहें तो ऊपर देखिए रिटायरमेंट है, सुपर एनुएशन है, परमानेंट डिसेबलमेंट है, अननोन है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने रीजन के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रिटायर्ड हो रहे हैं तो रिटायर्ड सेलेक्ट करिएगा, सुपर एनुएट हो रहे हैं तो वो करिएगा, ठीक है ना। अगर परमानेंट डिसेबल्ड की वजह से आप नौकरी छोड़े हैं, ठीक है ना, तो वो करिएगा, ठीक है ना। जैसे आप विकलांग हो जाते हैं तो ये डिसेबलमेंट में आता है, ठीक है ना। रिटायरमेंट तो आपको पता ही है। लेकिन अगर आप ऐसे ही कंपनी चेंज कर रहे हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं, इस वजह से छोड़ रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, सेसेशन शॉर्ट सर्विस एनी अदर रीजन सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। तो इसको चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, बिल्कुल आपको सेम ऐसे ही करना है। अब आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या करिएगा कि टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद ये प्रोसेस होकर के यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा आपको नीचे जब देखेंगे आप तो यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट पूछेगा अपलोड करने के लिए। ध्यान रखिएगा कोई भी डॉक्यूमेंट 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और ऊपर बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है गेट डॉक्यूमेंट प्रूफ फ्रॉम डिजी लॉकर। अगर आप डिजी लॉकर से उससे डॉक्यूमेंट फेच करवाते हैं तो एक ही डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो आपको 2 डॉक्यूमेंट का प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन खुला, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिजी लॉकर से अगर करते हैं तो एक ही डॉक्यूमेंट से वेरीफाई होगा। तो डिजी लॉकर में नॉर्मली आधार पैन होता है, लेकिन यहाँ पे आधार पैन मुझे नहीं सबमिट करना है। रीजन जो रीजन ऑफ लिविंग में है, जो प्रूफ नॉर्मली क्या दिया जाता है, आप या तो फुल एंड फाइनल की कॉपी अपलोड कर सकते हैं जो कंपनी से मिली है, या फिर रिजाइनेशन जो आप रिजाइनेशन दिए हुए वो वाली कॉपी जो है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या एस्टेब्लिशमेंट से कंपनी से लिखवा करके आप दे सकते हैं कि किस वजह से आपने नौकरी छोड़ा है, ठीक है ना ये, या फिर टर्मिनेशन लेटर दे सकते हैं। ये 4 चीज़ें कॉमन होते हैं। अब इसमें से कोई भी आप 2 यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब मुझसे पूछिएगा कि मैं क्या अपलोड करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ अपलोड करने वाला हूँ। एक तो अपलोड करूँगा कि यहाँ पे रिजाइनेशन की कॉपी, ठीक है ना, ये अपलोड कर दूंगा। और एक दूसरा करूँगा लेटर फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट की कंपनी उस पर लिख कर दी हुई है कि आपने जो है ना कंपनी दूसरे कंपनी में जाने के लिए आपने काम छोड़ दिया और अपना पूरा हिसाब ले लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे और उस पर डेट भी रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रीजन ऑफ लिविंग GPS यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा है, तो चलिए सेलेक्ट करता हूँ और रिजाइनेशन लेटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं चूज फाइल करता हूँ और ये रिजाइनेशन में यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया रिजाइनेशन आ गया ना। अब डॉक्यूमेंट 2 में चलिए ये भी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एनी डॉक्यूमेंट एज एस्टेब्लिशमेंट डीम्स फिट टू एस्टेब्लिश एग्जिट रीजन ऑफ एम्प्लॉय ड्यूली साइंड बाय द एम्प्लॉय। तो ये जो है मुझे जो डॉक्यूमेंट मिला है एक कंपनी की तरफ से मिला है, लेकर के दी हुई है कि इन्होंने दूसरे जगह काम करने के लिए इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट छोड़ा है, ठीक है ना, और इन्होंने पूरा का पूरा हिसाब ले लिया है, ठीक है ना। तो ये वाली डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो चलिए मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये वाला मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं चूज फाइल करता हूँ और ये लेटर जो एस्टेब्लिशमेंट से मिला है ये वाली मैं यहाँ पे अटैच करूँ। तो पहला मैंने रिजाइनेशन किया और दूसरे में कंपनी से जो लेटर मिला वो वाली किया, ठीक है ना, कि हमने नौकरी छोड़ रखा है, हिसाब भी ले लिया। आप चाहें तो टर्मिनेशन लेटर भी दे सकते हैं और आप चाहें तो फुल एंड फाइनल की कॉपी भी लगा सकते हैं। तो 4 में से कोई जो ईजी उपलब्ध होता है ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, अपलोड पे क्लिक करना है, तो ये हो जाएगा अपलोड, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे व्यू ऑल करके डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं। आपको थोड़ा सा नीचे आना है तो देखिए यहाँ पे आया रीजन ऑफ लिविंग EPS यहाँ पे दिखा रहा है। पहले कोई भी डिटेल यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ रहा है क्योंकि इन्होंने कुछ भी रीजन नहीं डाला था। अगर आप गलत रीजन डाले होंगे कोई भी, जैसे रिटायरमेंट डाल दिया या डिसेबलमेंट डाल दिया, तो यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन इनका कुछ नहीं था तो नॉट अवेलेबल है। और अपडेट क्या करना है, चेंज रिक्वेस्ट क्या है, तो सेसेशन शॉर्ट सर्विस एनी अदर रीजन हमें यहाँ पे ये वाला लगाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे टर्म्स कंडीशन को इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर दूसरे वालों को भी क्लिक करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद गेट OTP करिएगा, तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और उस OTP को आपको वेरीफाई करना है। देखिए मेरे मोबाइल नंबर पे OTP आया है इनका और मैं ये OTP यहाँ पे डाल देता हूँ, 6 डिजिट का OTP है। अब मैं करता हूँ सबमिट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबमिट भी हो गया। देखिए 2 से 3 मिनट में मैंने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे आ रहा है कि हमें
पहले क्या अवेलेबल डिटेल क्या था, नॉट अवेलेबल, और करेक्शन क्या करना है, सेसेशन शॉर्ट सर्विस। यहाँ पे व्यू करके आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका आ रहा है प्रेजेंट स्टेटस में क्या आ रहा है, पेंडिंग एट एम्प्लॉयर, क्योंकि ये कंपनी से संबंधित केस है तो ये कंपनी के पास गई अप्रूवल होने के लिए, और इसे अगर कंपनी अप्रूव कर देती है तो फिर ईपीएफओ के पास, ये फील्ड ऑफिस के पास जाएगा, और ये उसके बाद 3 से 5 दिन में ये अपडेट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेती है, यानी डीएसी से साइन कर देती है। तो अगर आप इस तरह की करेक्शन करा रहे हैं तो आपको कंपनी को भी थोड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि एक मेरी जो है करेक्शन ऑनलाइन रिक्वेस्ट गया उसको एक्सेप्ट कर लेने के लिए, साइन कर देने के लिए। तो कंपनी जितनी जल्दी कर देगी उतनी ही जल्दी जो है ईपीएफओ फील्ड ऑफिस के पास से भी अप्रूव हो जाता है। तो दोस्तों आप इस तरह से करेक्शन फॉर्म भर सकते हैं रीजन ऑफ लिविंग, रीजन ऑफ रिजाइनेशन ठीक करने के लिए, और जैसे ही ठीक हो जाएगा वैसे ही आप अपना फॉर्म 31 हो या फिर पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उस पर भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आप लोगों के सामने लाऊं, ताकि आप लोग की समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भाई चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।